दिल्ली में श्रद्धालुओं के लिए कल से खुलेगा मंदिर। सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हनुमान मंदिर में कपड़े से बांधी गई घंटियां। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भी सैनिटाइजेशन का काम पूरा। सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर किए गए इंतजाम। उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर को फिर से खोलने की तैयारियां पूरी। मंदिर ट्रस्ट ने सीएम और डीएम को लिखी थी चिट्ठी। 30 जून तक यात्रा स्थगित रखने का आग्रह किया। 9 जून से श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा केरल का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। एक साथ 35 लोग कर सकेंगे दर्शन। मंदिर में एक वर्चुअल कतार प्रणाली शुरू की जाएगी। कर्नाटक में श्री मुकंबिका मंदिर को किया गया सैनिटाइज। कल से आम लोगों के लिए खोला जाएगा मंदिर। सरकार की गाइडलाइंस की वजह से मंदिर में मूर्तियों को छूने पर रोक। मुरादाबाद में मंदिर खोले जाने से पहले विधायक की पहल। मंदिर के पुजारियों को पीपीई किट और सैनिटाइजर बांटे। कोरोना से बचने के लिए फेस शील्ड का इंतजाम। मुरादाबाद में श्रद्धालुओं के लिए मंदिर को किया गया सैनिटाइज। सोशल डिस्टेंसिंग वाले स्टिकर भी चस्पा किए गए। जम्मू में भी मंदिरों को खोलने की पूरी तैयारी। मंदिर की हो रही है साफ सफाई। मंदिरों को किया जा रहा है सैनिटाइज। दिल्ली में जामा मस्जिद को खोलने की तैयारी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मस्जिद में अदा होगी नमाज। बेंगलुरु की जामा मस्जिद खोलने की तैयारी। मस्जिद परिसर को किया गया सैनिटाइज। सैनिटाइजेशन टनल और सैनिटाइजर डिस्पेंसर की व्यवस्था की गई। दिल्ली के गोल मार्केट में कल से खुलेगा सेक्रेड हार्ट चर्च। आज किया गया साफ सफाई का काम। किताबें और मूर्ति छूने पर रोक। गुरुग्राम और फरीदाबाद में फिलहाल नहीं खुलेंगे मॉल और धार्मिक स्थल। कोरोना के बढ़ते केस के कारण फैसला। फरीदाबाद और गुरुग्राम को छोड़कर हरियाणा के बाकी धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्तरां 8 जून से खुलेंगे। मॉल के लिए सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक का वक्त है। गुरुग्राम में मॉल की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की आई तस्वीरें। फिलहाल मॉल खोलने पर लगी है पाबंदी। राजस्थान में 30 जून तक बंद रहेंगे सभी धार्मिक स्थल। सीएम अशोक गहलोत की धर्मगुरुओं से बातचीत। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थल, मॉल, होटल के लिए एसओपी जारी। धार्मिक स्थलों पर एक साथ सिर्फ 5 लोगों को एंट्री की इजाजत। सभी को लगाने होंगे मास्क। यूपी के रेस्टोरेंट में एक साथ 50% तक ही लोग बैठ पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा। 9 जून से 3 पारी में खुलेगा लखनऊ का चिड़ियाघर। एक पारी में 500 लोगों के प्रवेश की अनुमति। पंजाब सरकार ने मॉल खोलने के लिए जारी की गाइडलाइंस। मॉल में कपड़ों को पहनकर ट्राई करने पर रोक। रेस्तरां में बैठकर खाने की इजाजत नहीं। पंजाब में धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। पूजा में एक साथ 20 लोग शामिल हो सकते हैं। चंडीगढ़ में भी मॉल खोलने से पहले पूरी तैयारी। पूरे मॉल को खोलने से पहले किया जा रहा है सैनिटाइज। गाजीपुर में दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर सख्ती। आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग कर रही है पुलिस। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस कर रही है चेकिंग। केवल पास धारकों को ही जाने की इजाजत। 1 जून से दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया था बॉर्डर सील। गाजीपुर मंडी में फल सब्जियों की खरीदारी करने पहुंचे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया पूरा ध्यान। मुंबई में अनलॉक 1.0 में पटरी पर लौट रही है जिंदगी। करीब 2 महीने बाद जुहू बीच पर सैर करते नजर आए लोग। गृहमंत्री अमित शाह की बिहार जनसंवाद रैली से पहले बीजेपी हेडक्वार्टर में हलचल। पूरे इलाके को किया जा रहा है सैनिटाइज। कोरोना को लेकर एमएचए की नई गाइडलाइन। 1 या 2 कोरोना पॉजिटिव होने पर बंद नहीं होंगे ऑफिस बिल्डिंग। बड़ी संख्या में कोरोना केस होने पर ही सील होंगे दफ्तर। स्टाफ करेंगे घर से काम। 48 घंटे के बंद के बाद बिल्डिंग में शुरू होगा काम। अब दिल्ली सरकार के अस्पतालों में होगा सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में कोरोना संक्रमण बढ़ने की वजह से फैसला। केंद्र के अस्पतालों में बाहरियों का भी होगा इलाज। जून के अंत तक दिल्ली को पड़ सकती है 15,000 बेड की जरूरत। सीएम केजरीवाल ने सोमवार से दिल्ली के बॉर्डर खोलने का भी किया ऐलान। कहा डील का मतलब नहीं, कोरोना खत्म हो गया। केजरीवाल ने कहा बुजुर्गों के लिए लॉकडाउन अभी खत्म नहीं हुआ। होटल्स को अस्पताल में बदलना पड़ सकता है। दिल्ली में कल से खुलेंगे धार्मिक स्थल और रेस्टोरेंट। मॉल पर रहेगा ताला। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली सरकार की शिकायत पर कार्रवाई। कोरोना के इलाज में नियमों के उल्लंघन का आरोप। गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन ने बेड की ब्लैक मार्केटिंग के आरोपों को किया खारिज। अस्पताल ईमानदारी से कर रहा है मरीजों का इलाज, कहा। गंगाराम अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज होने से दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन नाराज, कहा। सीएम केजरीवाल की धमकी से स्वास्थ्य कर्मियों का गिरा मनोबल। डीएमए ने कहा पिछले 2 महीने से अपनी जान की परवाह किए बगैर काम कर रहे डॉक्टर सीएम की चेतावनी अपमानित महसूस कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने अस्पतालों पर लगाया आरोप, कहा कुछ अस्पताल कर रहे हैं बेड की ब्लैक मार्केटिंग। अस्पतालों को केजरीवाल की चेतावनी, कहा निजी अस्पताल कोरोना के इलाज से नहीं कर सकते इनकार। गड़बड़ी करने वाले अस्पतालों पर होगी कार्रवाई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान। दिल्ली में हर रोज 12 से 1300 केस आना चिंताजनक। लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत। एलएनजेपी अस्पताल में बेड की कोई कमी नहीं। गंभीर लक्षण वाले मरीजों का मुफ्त इलाज। एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर जेसी पासी का बयान। दिल्ली सरकार की 5 सदस्यीय कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। जून के आखिर तक दिल्ली में हो सकते हैं 1 लाख कोरोना मरीज। दिल्ली में फिर से सस्ती मिलेगी शराब। 10 जून से दिल्ली में सस्ती होगी शराब। केजरीवाल सरकार वापस लेगी 70% कोरोना फीस। देश में कोरोना का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में कोरोना वायरस के 9,971 लोग संक्रमित। 287 लोगों की मौत। भारत में कोरोना वायरस से अब तक 2,46,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 6,929 की मौत। देश में 1,20,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस। 1,19,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर वापस घर लौटे। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक कोरोना के सबसे ज्यादा केस वाला 5वां देश बना भारत। स्पेन को पीछे छोड़ा।
देश के 4 महानगरों में कोरोना के 48% केस, चारों शहरों में कोरोना के 1,14,000 मरीज। दिल्ली में 24 घंटे में 1320 नए केस, संक्रमित मरीजों की संख्या 27,654 हुई। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 761 तक पहुंची। पिछले 24 घंटे में कोई मौत नहीं। अब दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट के दफ्तर तक पहुंचा कोरोना वायरस। डीडीएमए का एक सीनियर ऑफिसर निकला पॉजिटिव। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,739 नए केस, संक्रमितों का आंकड़ा 82,968 तक पहुंचा। महाराष्ट्र में एक दिन में 120 लोगों की मौत, केवल मुंबई में 57 लोगों की गई जान। अब तक 2969 लोग कोरोना के शिकार हुए। सिर्फ मुंबई में कोरोना के 1274 नए केस, संक्रमितों का आंकड़ा 47,128 हुआ। महाराष्ट्र के जलगांव में 48 घंटे में 20 लोगों की मौत से हड़कंप, कोरोना से मृत्यु दर 12.3%। स्वास्थ्य मंत्री ने बनाई जांच कमेटी। महाराष्ट्र पुलिस से आई अच्छी खबर, 24 घंटे में सिर्फ एक पुलिसकर्मी पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या 2,562 पहुंची। अब तक 33 पुलिस वालों की हो चुकी है मौत। मुंबई के नूर अस्पताल मामले में इंडिया टीवी की खबर का असर, बीएमसी ने अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नूर अस्पताल मामले की जांच के दिए गए आदेश, जांच असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर को सौंपी। कोरोना पॉजिटिव मरीज की डेथ रिपोर्ट को बताया था नेगेटिव। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया। अगर वीडियो सही साबित हुआ तो डॉक्टर के खिलाफ होगा एक्शन। नूर अस्पताल के डॉक्टरों पर पैसे लेकर मौत की रिपोर्ट बदलने का लगा आरोप। दिल का दौरा पड़ने से मौत बताकर परिवार को सौंपा था शव। स्टिंग ऑपरेशन में फंस गया डॉक्टर, मृतक के घर वालों ने खुद को क्वारंटीन से बचने के लिए डॉक्टर को दी रिश्वत। मुंबई में डॉक्टरों की एसोसिएशन का आरोप, अब तक 500 से ज्यादा डॉक्टर संक्रमित, सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं हेल्थ वर्कर्स। महाराष्ट्र सरकार एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिवियर की 10,000 बोतल खरीदेगी। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी जानकारी। गुजरात में 24 घंटे में मिले 498 नए केस, 29 लोगों की हुई मौत। केवल अहमदाबाद में 26 लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश में कोरोना से और 15 लोगों की मौत। एक दिन में 232 लोग बीमारी की चपेट में आए, संक्रमितों की संख्या 9,228 हुई। राजस्थान में कोरोना ग्राफ 10,385 पहुंचा। एक दिन में 48 नए मामले, 3 की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में बढ़े कोरोना के 355 मरीज। गुरुग्राम में 129 नए केस, राज्य में पॉजिटिव केस 3,952। उत्तर प्रदेश कोरोना के 10,000 केस पार करने वाला छठा राज्य बना। एक दिन में 382 पॉजिटिव केस, 11 और लोगों की मौत। गाजियाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 44 नए मामले। नोएडा में 21 नए केस, नोएडा में अब तक 591 मामले। बिहार में कोरोना के 233 नए मामले। 24 घंटे के दौरान कोई मौत नहीं। राज्य में मरीजों की संख्या हुई 4,831। पश्चिम बंगाल में कोरोना से एक दिन में 17 लोगों की मौत, मरने वालों की संख्या 311 हुई। एक दिन में रिकॉर्ड 435 नए केस। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 75 नए कोरोना पॉजिटिव केस, राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 923 हुई। असम में 24 घंटे में कोरोना के 92 नए केस, राज्य में संक्रमितों की संख्या 2,565 हुई। तमिलनाडु में चिंता बढ़ाने वाला आंकड़ा, एक दिन में कोरोना के 1,458 नए केस, 251 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 130 नए केस, 2 लोगों की मौत। राज्य में 3,718 मरीज संक्रमित। राजस्थान के बारां में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। महाराणा प्रताप की मूर्ति अनावरण समारोह में जुटी भारी भीड़। 2 गज की दूरी का भी नहीं रखा गया ध्यान। कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक पानाचंद मेघवाल भी थे मौजूद। विधायक ने सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराने की कोई कोशिश नहीं की। राज्य में कोरोना संकट के चलते 50 से ज्यादा लोगों के एक साथ जुटने पर है पाबंदी। पुडुचेरी से आया हैरान कर देने वाला वीडियो, स्वास्थ्य कर्मियों ने गड्ढे में फेंका कोरोना मरीज का शव। प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार का हलफनामा, केंद्र ने हाईवे पर चल रहे मजदूरों के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। केंद्र ने कहा प्रवासी मजदूरों को रेलवे ने खाना और पानी फ्री दिया। 1,63,00,000 खाने के पैकेट्स दिए गए। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की घटी डिमांड, पिछले 2 दिन में 56 ट्रेनें चलाई गई। अभी तक चली 4,286 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। मालदीव से 700 भारतीयों को लेकर तमिलनाडु के टुटिकोरिन पहुंचा आईएनएस जलाश्व। अब तक जलाश्व ने अकेले मालदीव और श्रीलंका से 2,700 भारतीयों की वतन वापसी कराई। सोमालिया लौटे हैदराबाद में फंसे 128 विदेशी, लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 महीने से भारत में फंसे। झारखंड सरकार लेह से अपने प्रवासी मजदूरों को कराएगी एयरलिफ्ट। सोमवार और मंगलवार को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे 115 मजदूर पहुंचेंगे रांची एयरपोर्ट। प्रवासी मजदूर ने कहा निर्माण कार्य के लिए आए थे लेह। सीएम हेमंत सोरेन के एयरलिफ्ट कराने के फैसले पर जताया आभार। जम्मू से स्पेशल विमान से ओडिशा लौटे 350 प्रवासी मजदूर। दोनों राज्य सरकारों ने 3 विमान का किया था इंतजाम। बिहार में दूसरे राज्यों से आए करीब 20 लाख प्रवासी मजदूरों की मदद की गई, सीएम नीतीश कुमार का दावा। पटना में पप्पू यादव ने कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को बांटे पैसे लेने के लिए उड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। आपदा विभाग के साथ उत्तराखंड के सीएम ने की बैठक। राज्य में युवाओं को जोड़ने और ट्रेनिंग पर चर्चा। कोरोना के बढ़ते केस की वजह से केरल के कोच्चि में कन्वेंशन सेंटर को बनाया गया कोरोना अस्पताल। अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा 200 बेड का अस्पताल। राजस्थान के जोधपुर में कोविड को लेकर जागरूकता अभियान। मेडिकल कॉलेज की दीवार पर लिखा गया स्लोगन, लोगों को जागरूक करने की नगर निगम की कोशिश। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए शादी समारोह का आयोजन। मैरिज हॉल में एंट्री से पहले मेहमानों को किया गया सैनिटाइज, सोशल डिस्टेंसिंग का किया गया पालन। कोरोना काल में आगरा में स्कूल फीस बढ़ाने के खिलाफ प्रदर्शन। तिरंगा लेकर स्कूल के बाहर बच्चों के परिजनों ने जताया विरोध। स्कूल पर मनमानी का लगाया आरोप। अमेरिका में एक दिन में 10,419 कोरोना केस बढ़े। एक दिन में 268 मरीजों ने दम तोड़ा।
अमेरिका में संक्रमण के 19,76,000 मामले, 1,16,000 से ज्यादा की मौत। ब्राजील में कोरोना केस 6,50,000 के पार, 4,498 नए मामले सामने आए, 92 लोगों की गई जान। कोविड-19 के खिलाफ जंग पर चीन ने जारी किया श्वेत पत्र, फाइटिंग कोविड रखा टाइटल। वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र। अपने फार्म हाउस पर झाड़ू लगाते सलमान खान का वीडियो वायरल, 54 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा वीडियो। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की जिंदादिली, कोरोना के कारण अस्पताल में भर्ती, अपने गाने और डांस से लोगों को दे रहे हैं कोरोना से लड़ने की सीख। और लुधियाना के सिविल अस्पताल में हेल्थ वर्कर्स का सम्मान, आईटीबीपी के जवानों ने बैंड बजाकर जताया आभार।